नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। भारत समाचार और भास्कर चैनल पर आईटी की छापेमार कार्रवाई से पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकार लगातार इस कार्रवाई को द्वेष भावना और सच्चाई दिखाने की कीमत बताकर अपना विरोध जता रहे हैं। आईटी की इस कार्रवाई के बाद आगरा के पत्रकारों ने भी अपना रोष प्रकट किया। सोमवार को इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन ईरा के बैनर तले शहर भर के विभिन्न पत्रकार संस्थानों से जुड़े पत्रकार जिला मुख्यालय पहुंचे और ईरा के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप इस मामले में उचित सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। पिछले दिनों आयकर विभाग ने देश भर में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने भारत समाचार और भास्कर ग्रुप पर छापामार कार्रवाई की। मीडिया संस्थानों पर आयकर की कार्रवाई से पत्रकारों में रोष है और लगातार विरोध दर्ज कराकर इस कार्रवाई की निंदा की जा रही है। इंडियन रिपोर्ट एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजेंद्र चौहान के कहना था कि पत्रकार सरकार की सच्चाई और जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं जो उन्हें रास नहीं आ रही, इसीलिए सच दिखाने पर सरकार बदला लेने पर उतारू हो गई है। हर कोई जानता है कि आईटी डिपार्टमेंट किस किस इशारे पर काम करता है। पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए अब सरकार आईटी के छापे पड़वा रही है। पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह का कहना था कि सरकार की ये कार्रवाई सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर सच्चाई लिख रहा है, चाहे वो सरकार की पोल खोल रही हो या फिर विपक्ष की। लेकिन अब सरकार को इस सच्चाई से डर लगने लगा है, इसलिए तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को दबाना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरा उत्तर प्रदेश प्रभारी फरहान खान का कहना था कि सरकार कितना भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का प्रयास करे, पत्रकारों को डराया धमकाया, पत्रकार सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। और आज हमने जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा गया कि भारत समाचार और भारत समाचार के साथ साथ दैनिक भास्कर के ऑफिस पर आईटी का छापा मारा गया, तो अगर जनता के बीच में सच दिखाना अपराध है और उस सच दिखाने की वजह से और आईटी का छापा मारा गया, और ये काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और देश के तमाम जगहों पर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की तमाम घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस के अधिकारी हों। और अब जिस तरह से देखा गया कि चैनलों पर आईटी का छापेमार कार्रवाई की गई, जिस तरह से भारत समाचार में कुछ भी नहीं मिला, तो अगर सच दिखाने की वजह से सरकार चुनाव आने वाला है नज़दीक, उससे बौखलाई हुई हैं और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के चलते आज एक राष्ट्रपति के लिए एक संबोधित करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिससे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति घटनाएं ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत समाचार और भास्कर समूह पर आईटी के छापे पड़े हैं। ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है। जिस तरह से पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, सरकार चुनाव को नज़दीक देकर समाचार पत्रों और चैनलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके मनमाफिक खबरें दिखाई जाएं। जो सरकार की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, सरकार उन पर जो सरकारी विभाग हैं उनके जरिए छापे डलवाकर दबाव बनाना चाहती है। हम इस दबाव को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सच है वो जनता के सामने लाकर रहेंगे। आज आयरा की ओर से यहाँ पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम पर, जिसमें इस जो छापेमारी की गई है इस पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही आगे भविष्य में इस तरह की किसी तरह की कार्रवाई ना हो, इसको लेकर के भी अपनी राय रखी गई। जिस तरह से हम तमाम संस्थानों के साथ जो अभद्रता की गई है, आईटी की गेट डाली गई है, गेट पूरी होने से पहले ही जो है उन्हें आरोपी घोषित किया जाने लगा, बाद में कुछ भी नहीं नजर आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर गई है। इसीलिए आज हमने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और मांग की है कि हमारी स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।